साथियों, आज हमारे अंबेडकर नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचएफ हाशमी साहब हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सरकार ने वक्फ बोर्ड के बारे में कई निर्णय लिया है, उस पर इनका क्या राय है, क्या विचार है? सर, वक्फ बोर्ड पे आपका क्या विचार है? सर देखिए, मेरा कहना है कि जो केंद्र की सरकार है वो धर्म के आड़ में जो गलत भावना जो देश में उजागर कर रहा है, इसको नहीं होना चाहिए। राजा का दायित्व होता है सभी को समान अधिकार देना, सभी धर्मों का सम्मान करना। आज सभी लोग खुशहाली से जिए। 140 करोड़ की जनसंख्या में 40 करोड़ मात्र मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। उनके साथ जो खिलवाड़ किया है, जो वक्फ बोर्ड को लोग सरकार में अधिग्रहण करना चाह रहा है और उसको अपने ढंग से चलाना चाहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि वक्फ के उनके जो बुजुर्गों हैं, दादा बापदाद खानदान के लोग, पूर्वजों हैं, उन्होंने अपना अपना संपत्ति को वक्फ किया है कि भाई मेरा नाम चलता रहे और इसका सही ढंग से संचालन होता रहे। लेकिन उसको क्या दुरुपयोग करने के लिए जो अभी बिल लाया है, हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लोगों से और जो केंद्र के लोग हैं कि पुनः इसको बिल को पुनः समीक्षा किया जाए और समीक्षा करके कोई सामाजिक हित में, धार्मिक हित में, मतलब किसी को कोई सम्मानजनक एक उसका निर्णय लें और हम चाहें कि वक्फ बिल को वापस लिया जाए। मेरा निवेदन है। सर, उसमें आपको कमियां क्या क्या नजर आ रही? कमियां के बारे में बताइए, बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। सर देखिए, इस बार बहुत सारे संस्थान जो है इस पर आपत्ति ग्रहण किया है, कर रहे हैं लोग। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और भी कई लोग हैं, इस तरह से बहुत केंद्र करें। मैं तो कभी आपत्ति नहीं किया था। मैं आज प्रथम बार मैं इसका जानकारी मिला कि भाई बहुत ही हो रहा है, तो हम इसमें निवेदन नहीं करेंगे कि इसको पुनः समीक्षा किया जाए और समीक्षा करके जो उचित हो, किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचे, इसके हित में निर्णय लेके उसको लागू। सर, वक्फ बोर्ड के बारे में अपनी मांग रखे कि हम समीक्षा किया जाए, तो देश में एक और मामला बहुत तूल पकड़ा हुआ है, बौद्ध बिहार का VT एक्ट 49 का, उस पर आपका क्या राय है? सर देखिए, बौद्ध बिहार के लोग काफी देर से अनशन पर, धरना पर, प्रदर्शन जारी है, लेकिन न केंद्र की सरकार न राज्य की सरकार उस पर कान अनसुनी करके बैठी हुई है। जो किसी भी धर्म का मंदिर उस धर्म का होता है, ना कि दूसरे धर्मों का उसका वहां संचालन होगा, ये गलत है। बौद्ध धर्मों का मंदिर, मान लिया कि जो भगवान बुद्ध का जो मंदिर है बौद्ध गया में, उसको बौद्ध धर्मों के लोग, अनुयायी लोग उसको संचालन करना चाहिए, उनका अधिकार बनता है। इधर ब्राह्मण जाति के लोग कहाँ से करेंगे, या कोई दूसरे समाज के लोग क्यों उसको ये करेंगे? आपका अपना अपना मंदिर है, मंदिर का कीजिए। मुस्लिम मस्जिद का करेंगे, या जो जिनको धर्म के जो लोग मानने वाले हैं अपना अपना वो करेंगे। इसलिए उनको अधिकार मिलना चाहिए। आप बौद्ध धर्म को जो भी है, बौद्ध अनुयायी जो हैं उनके, महात्मा बुद्ध के मानने वाले, उनको सही अधिकार मिलना चाहिए। उनको ही नेतृत्व में बौद्ध का जो भी संचालन होना चाहिए, जो भी मंदिर है, बौद्ध विहार है, बिहार कहते हैं बौद्ध विहार का जो भी है, तभी सही निर्णय होगा, सही मतलब न्यायपूर्ण। इसलिए हम निवेदन करेंगे केंद्र राज्य सरकार से, उनको अविलंब न्याय करते हुए उनको दूसरे धर्मों के लोगों को वहां से संचालन गतिविधि से हटाया जाए और बौद्ध विहार के लोगों को, जो अनुयायी हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं, उनको ये अधिकार दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अर्जुन सर, क्या कुछ आपके धर्मों के बारे में क्या राय है, जो जिस तरह से बिहार और पूरे देश में चल रहा है? भारतवर्ष पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। हाँ। इस धर्मनिरपेक्ष देश में संवैधानिक पद पर पदेन लोगों का जो ये रवैया है कि राष्ट्र को ये हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएं, इस पर केंद्र होकर के जो काम कर रहे हैं, ये राष्ट्रद्रोह के श्रेणी में आता है। इस एक्टिविटी को वो बंद करें, और अगर उनको टारगेट करना है तो सबसे पहले टारगेट वो हिंदू जो मंदिर है या जो मठ है उसके जायदाद को टारगेट करें। पहले उसको, यहाँ के आवाम को गारंटी दें कि हम राष्ट्रीयकरण करके उसकी संपत्ति को राष्ट्र को सौंपेंगे,
उसके बाद दूसरे तरफ ये ध्यान रखें, जितने भी धार्मिक स्थल है, जैसे अब बौद्ध विहार हो गया या वक्फ बोर्ड हो गया या सरना धर्म है, इसके नाम पर ये उनके अधीनस्थ जो भी प्रॉपर्टी है उसको लैंड बैंक के नाम पर अधिकृत करके, और ये चाह रहे हैं कि हम अपने मित्र परिवारों को सौंपें। ये बहुत बड़ा ही ब्रूटल राष्ट्रीय क्राइम है। इस ओर ध्यान नहीं देकर वो संवैधानिक पद को, प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर ये समाधान का निजात करें, यही मेरा अनुरोध रहेगा। जिस तरह से आप गया में कार्यक्रम चल रहा था, उसके बाद सरकार से आपने कई डिमांडें रखी, क्या कुछ उस डिमांड है, थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि जो यहाँ हमारे मित्र एडवोकेट फैजी हाशमी जी और उनकी जो पार्टी है अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस, इस पार्टी के दफ्तर में उनके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्जुन राम जी और उनके राष्ट्रीय महामंत्री हमारे एडवोकेट रामप्रीत राम जी, उधर आदरणीय प्रोफेसर गुप्ता जी और मेरे साथ यहाँ सीमा जी और साथ में हमारे हसमुख जी, और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आज आप लोगों ने इस पार्टी के दफ्तर में एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा का विषय रखा है कि वो विषय आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय अपने आप में बन गया। उस चर्चा का विषय है महाबोधि महाविहार BTMC एक्ट 1949। 1949 में जो एक्ट बनाया गया उसमें ये कहा गया कि भाई, एक तो डॉक्टर साहब ने अच्छा उसमें कोट किया है कि उन्होंने टेम्पल एक्ट बनाया, जबकि बौद्ध में महाविहार होता। दूसरा, फिर उसमें जो डीएम रखा है उसमें कि भाई वो हिंदू ही होना चाहिए, दूसरा नहीं हो सकता। फिर तीसरा, उसमें बड़े मुश्किल से 4 सदस्य जो है वो अभी कम हुए हैं और 4 सदस्य उन्हीं के हैं, तो 4 सदस्य हमारे हैं बौद्ध में। हमारा ये कहना है कि आज से 200 साल पहले लगभग इस आंदोलन की शुरुआत श्रीलंका से आकर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के प्रथम प्रणेता परम पूज्य बोधिसत्व पूज भंते धम्मपाल अनागारिक, जो श्रीलंका से आकर उन्होंने भारत में इस आंदोलन की शुरुआत की। उनके तत्पश्चात उनके तत्पश्चात फिर जापान से आकर भारत में मेरे परम पूज्य गुरु पूज भंते सुरेश साई जी ने इस आंदोलन को 1992 में शुरू किया। तब से मैं इस आंदोलन से जुड़ा हूँ। रहा सवाल कि आज इस आंदोलन की जो परिणति है, एक चर्चा का विषय है कि इतने साल बाद भी इस आंदोलन पर देश की सरकारें और उसके मानने वाले लोग आखिर क्यों नहीं चेते। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप धैर्य रखिए, इस देश में संविधान का न्याय है और न्याय से ही हम सब लोगों की जीत होगी। आने वाले दिनों में मैं इस संदर्भ में सुनवाई के समाचार भी आपको बताता चलूं कि 29 जुलाई को इस मुद्दे पर सुनवाई होने जा रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का जहां सवाल आता है तो हम सबसे पहले CJI हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय न्यायमूर्ति BR गवई साहब को महानमन करते हैं कि जिन्होंने हमारे इस मुख्य न्यायाधीश के पद को सुशोभित किया है। इसलिए भी धन्यवाद देते हैं विशेष रूप से कि वे भारत के पहले बौद्ध न्यायाधीश हैं जो हमारे इस देश के शिरोमणि में मैं उनको शुमार करना चाहूँगा, और चाहूँगा कि उनके सम्मान में भारतीय संविधान संदेश अभियान, एक विशेष अभियान हमारी भारतीय संविधान सम्मान समिति की ओर से चलाया जाएगा कि जिसमें भारत के संविधान, उसका जो धर्म है, भारत का संविधान का जो धर्म है उसकी चर्चा होगी, और ये संदेश दिया जाएगा कि ना हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये सनातन धर्म का जो संदेश है, इस संदेश को लेकर हम सब लोग साथी कुछ दिनों के बाद आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे इस मुद्दे के समाधान के साथ कि जहां महाबोधि महाविहार उन सभी पीड़ित लोगों को जो इसका शिकार हुए उनको सौंपा जाएगा और भारत में सामाजिक न्याय की घोषणा की जाएगी। मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों को, और हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के एडवोकेट फैजी हाशमी साहब और उनके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्जुन राम जी, सीमा जी, हसमुख जी, रामप्रीत जी और गुप्ता जी, इसलिए विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा
कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं कि जिसकी पार्टी का नाम ही अंबेडकर नेशनल कांग्रेस है। अंबेडकर नेशनल कांग्रेस, आपने देश में तमाम पार्टियां देखी है, मैं भी इनके साथ दोस्ती में जुटा हूं। आप उसको अन्यथा ले ले, क्योंकि मैं भिक्षु हूं तो मुझे अनेक राजनीतिक दलों में जाना ही पड़ता है। लेकिन जहां तक मेरा ये मानना है कि जो जो लोग भारत के संविधान को मानते हैं और अंबेडकर साहब को मानते हैं, उन सब के साथ मैं सबसे पहले जाऊंगा। इसी नाते मैं आप लोगों के बीच यहाँ उपस्थित हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर साहब, जो हमारे भारतीय संविधान निर्माता है, उनके नाम पर इस पार्टी का संचालन किया और उम्मीद करते हैं कि बिहार में उनकी सरकार बनेगी। अगर कोई राजनीतिक दल अगर मान लो चर्चा करता है या अपना कुछ रखता है तो वो सरकार बनाने की उम्मीद रखने, ये उनका अधिकार है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा साथियों कि इसके पहले इस देश के अंदर में आज जो माहौल है, जैसे चर्चा चल रही है कि भाई अब तो भाजपा जो है प्रशांत किशोर जी को सीएम बनाएगी, तब तो हमारे लालू जी और हमारे नीतीश जी का क्या होगा। अरे भाई, जो होगा सो होगा, लेकिन इस देश के अंदर में ये प्रश्न अब सभी राजनीतिक दलों के सामने आया है कि आखिर महाबोधि महाविहार का मुद्दा अब तक क्यों नहीं हल किया गया। दूसरा, इस देश के अंदर में सभी जाति धर्म वर्ग के लोग प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन किसी दलित को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनने दिया गया। तीसरा, इस देश के अंदर में कुछ लोग इस देश को हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। अरे भाई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाओगे तो हिंदुस्तान बनाने का मतलब है कि 4 वर्णों की व्यवस्था आ जाएगी, और जब 4 वर्णों की व्यवस्था आ जाएगी तो फिर हम ऊपर नीचे हो जाएंगे, जिससे लड़कर हम भारत का संविधान, हमारे भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी राव अम्बेडकर साहब ने महान त्याग और तपस्या करके भारत के संविधान को निर्माण करके हमको उस वर्णवादी व्यवस्था से मुक्त कराया। आज हमने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का जो स्वाद चखा है, इस स्वाद को हमें ध्यान रखना है, इस पर संवाद करना है और ये सोचना है कि इस देश में अगर लोग हिंदुस्तान बनाएंगे तो फिर पुरानी व्यवस्था में चले जाएंगे, और अगर पाकिस्तान बनाएंगे तो फिर तालिबानी व्यवस्था में चले जाएंगे। वहाँ भी फिर हमारी शाहबानों को हक के लिए लड़ना पड़ेगा। आज शाहबानों जी को हक मिला है तो भारत के संविधान से मिला है, इसलिए हम समता के साथ रहना चाहते हैं, ना हिंदुस्तान न पाकिस्तान। इसको हम शांति का बुद्ध स्थान बनाना चाहते हैं, शुद्ध स्थान। शुद्ध का मतलब शुद्ध और पाक, उर्दू में पाक कहते हैं, अंग्रेजी में उसे प्योर कहते हैं, और हम लोग जिसको हम बुद्ध कहते हैं वही शुद्ध होता है। ठीक। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।